फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में काफी सारी डिटेल में डिस्कशन किया। तो अब क्या काम करते हैं, एक बार उसका वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारे पास नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे पास नंबर थे, जिसमें से पहला हमारा था रियल नंबर, जिसको हम लोगों ने कैपिटल आर से रिप्रेजेंटेशन इसका देखा था। सेकंड हमारे पास था इमेजिनरी नंबर, और जिसका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास था आई टाइप का। ये दिखता है बट आई नहीं होता, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, और जिसका वैल्यू स्क्वायर रूट माइनस वन होता है। एक और हमारे पास सिंबल होता है जो ओमेगा होता है, जो जब डब्लू जैसा दिखता है, तो ओमेगा क्यू का वैल्यू हमारे पास वन था। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कशन किया था। और थर्ड टाइप का नंबर एक और था जिसको हम लोगों ने बोला था ये रोमन नंबर है। कौन सा नंबर है? रोमन नंबर है। तो रोमन नंबर के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कशन इसी के बारे में किया था। इसका कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं होता, कोई स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, और इसमें जो लिखने की पद्धति थी वो इस टाइप की थी। इसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, और ऐसे करके ये नंबर हमारे पास रोमन लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये रिजेक्टेड नंबर है मैथमेटिक्स में। इसका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक्सपोनेंशियल किसी भी फॉर्म का कोई यूज नहीं करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था जो इमेजिनरी नंबर था, इसको हमने बोला था आपको ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका 11th का जो चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हमने बोला था कि आप जब एक रियल और इमेजिनरी को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक, वहां से जो नंबर फॉर्म होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे a प्लस आई बी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए, हमने आपसे बोला 2 प्लस टू आई, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। 5 माइनस टू आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बोला जाए 5 आई, तो आप बोलेंगे ये तो a प्लस आई बी फॉर्म का नहीं है, तो आप क्या काम करो, यहाँ पर जीरो लिख दो, 0 प्लस 5 आई, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्सचर होता है किसका? रियल और इमेजिनरी का, ठीक। और हमारा जो डिटेल में डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था रियल नंबर का। तो रियल नंबर हमारे पास क्या था? रियल नंबर बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट की सभी वैल्यूज किसके अंडर में आती हैं? रियल नंबर। तो इस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले थे, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी पर डिस्कशन चल रहा था हम लोग का, तो हम लोग पहुंच गए थे रियल नंबर का, जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था। तो क्लासिफिकेशन में पहले हमारे पास था नेचुरल नंबर, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमारे पास था होल नंबर, जिसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड नंबर था हमारे पास इंटीजर्स, जिसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल आई होता है, आई प्लस होता है, और नेगेटिव इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन आई माइनस होता है। इसके बाद हम लोगों ने रैशनल नंबर देखा था, जिसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल क्यू होता है, और वो सभी नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, यहाँ पर क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये सभी रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था इरेशनल नंबर का। तो जो नंबर रैशनल नहीं है वो सभी क्या है? इरेशनल नंबर है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्राइम नंबर का, ऐसे नंबर जिनका सिर्फ दो फैक्टर हो, वन और इटसेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जिसमें से टू सबसे छोटा प्राइम नंबर था, फोर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर था। फिर हम लोगों ने देखा था को प्राइम नंबर, जिसको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या थी? ऐसे नेचुरल नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो? वन हो, वो सब क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था ट्विन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता? ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में गैप दो हो, ठीक है ना, जिनका डिफरेंस दो। तो यहां से डिस्कशन चल रहा था। अब हम उसको एक बार और समराइज करते हैं। जो हमारा रियल नंबर होता है, जो हमारा रियल नंबर होता है, रियल नंबर हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा। रियल नंबर हमारा दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला रैशनल नंबर,
सेकंड हमारा इरेशनल नंबर, एक तो रेशनल नंबर में डिवाइड होगा, दूसरा इरेशनल नंबर में डिवाइड होगा। ठीक, अच्छा इरेशनल नंबर अगेन आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। इरेशनल नंबर, पहले हम लोग इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं, ताकि क्योंकि जेई एडवांस के जो पीवाईक्यूज होते हैं ना, बहुत पुराने पीवाईक्यूज जो, या जो आप बहुत पुराना 90s के करीब है ना, 2000 के करीब के आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के देखेंगे, या उसमें मैच द कॉलम कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है ना, या पुराने कोई बुक्स वगैरह जो अच्छे लेवल की होगी, उसमें आपको देखना नंबर थ्योरी पर कई सारे क्वेश्चंस ऐसे फॉर्मेट तैयार कर दिए हैं जहां पर उसके टाइप पूछ लिए हैं। इरेशनल आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा, इरेशनल आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा ट्रांसीडेंटल इरेशनल, एक होगा ट्रांसीडेंटल इरेशनल। ये ट्रांसीडेंटल इरेशनल नंबर, तो ट्रांसीडेंटल इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आपका पाई आता है और ई आता है, ठीक है ना। अगर आपसे बोला जाए इरेशनल कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आप बोलेंगे दो पार्ट में डिवाइड है, एक ट्रांसीडेंटल इरेशनल और सेकंड वन इज, सेकंड हमारा होता है सर्ड। इसमें जो टाइप आता है जैसे स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 5 हो गया, स्क्वायर रूट 7 हो गया, ये सब नंबर कितने आते हैं, थर्ड इरेशनल में आते हैं। और पाई और ई किस में आता है, ट्रांसीडेंटल इरेशनल नंबर में आता है। ठीक है, तो दो टाइप के आपके इरेशनल नंबर हो गए। अब अगर हम बात करें रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर आपका तीन पार्ट में डिवाइड होगा। रैशनल नंबर आपका तीन पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो आपका फ्रैक्शन में डिवाइड होगा, दूसरा आपका ये इंटीजर्स में डिवाइड होगा, ठीक है ना, और थर्ड आपका ये थर्ड आपका जो डिवाइड होगा ये होगा डेसिमल में, ठीक है ना। रैशनल आपसे बोला जाए रैशनल कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो मेनली रैशनल तीन पार्ट में डिवाइड होता है, डेसिमल, इंटीजर और फ्रैक्शन। अच्छा आपके फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन अगेन तीन पार्ट में डिवाइड होता है, वैसे चार पार्ट में होता है, चारों पार्ट हम लोग लिख ले रहे हैं, अगेन ये चार पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, आप 8th स्टैंडर्ड लगाओगे, ठीक है ना, उस समय की, तो उसमें आपको बोला गया प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक फिर फोर्थ होता है आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो पहला आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन और चौथा कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो ये आप मोटी मोटी चीजें हैं ना, आपके माइंड में सेटअप होनी चाहिए कि नंबर सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके हर एक पार्ट पर कितना डिटेल में डिस्कशन हो सकता है। तो अपने माइंड में अभी चीजें, क्योंकि अब अपन लोग इनिशियल स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में जितनी चीजें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डेप्थ में पढ़ लेंगे उतना अपने को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम लोग काफी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जिसका लेवल अपना जीरो टू जीरो, जीरो लेवल से लेकर जहां से मैथ स्टार्ट नहीं होती है और जहां तक नहीं जाती है वहां तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब सीधा बात करें तो जेई मेंस एडवांस में आपका बोर्ड भी साथ साथ में हो जाएगा, तो जीरो लेवल से लेकर के टोटली बेस्ड ऑन एडवांस पैटर्न, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जब हम लोग उस समय कर रहे होंगे तो हमको ये नहीं पता चलना चाहिए कि नहीं हमारा 9th में तो वही नहीं था या 10th में हमारा नहीं हुआ था। तो अब आप चीजें वन शॉट रिकॉल कर लो कि हम लोग कैसे कैसे क्या चीज करने वाले। तो फ्रैक्शन आपका इस टाइप का हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग इंटीजर की बात करें, इंटीजर आपका दो का फ्रैक्शन होता है, ठीक है। आपको सिर्फ वन शॉट देखना है कि अभी अपने को कैसे इलेबरेट करना चाहिए। तो फ्रैक्शन आपकी चार पार्ट में डिवाइड होता है। हम लोग इंटीजर की बात करें, ठीक, तो अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर आपका यहां से उठाएं तो इंटीजर फिर से आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा। इंटीजर फिर से आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा पॉजिटिव इंटीजर जिसको आई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा निगेटिव इंटीजर जिसको आई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें नंबर होते हैं 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट, और पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक। और नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -4 -3 -2 -1, ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हो गए, ठीक है ना। अच्छा नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर के बाद में दो चीजें और अपने को देखनी है जिसका नाम होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर।
तो जब की बात चले कि नॉन निगेटिव इंटीजर की, नॉन निगेटिव इंटीजर, तो नॉन निगेटिव इंटीजर की कैटेगरी में क्या आता है, जैसे नॉन निगेटिव बस निगेटिव नहीं है, नॉन निगेटिव मतलब बस निगेटिव नहीं है, तो जब नॉन निगेटिव की बात चलेगी तो वहां पर आपको जीरो तक ले जाने हैं, जैसे आप या जीरो से स्टार्टिंग करनी है, 0 1 2 3 से लेकर के अपने पास कितना हो जाएगा इनफाइनाइट तक, और यही नंबर आपके होल नंबर की कैटेगरी में आता है। आप याद करो, आपको होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल W होता था और स्टार्टिंग जीरो से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक होती थी। अच्छा, और अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल N होता था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, और स्टार्टिंग 1 से होती थी। तो यहाँ पर भी देखो, अगर आप देखो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग 1 से हो रही, तो 1 से हो रही तो इसको मतलब नेचुरल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग 0 से हो सकती है तो उसको होल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक, अब हम बात करें यहाँ पर नॉन निगेटिव की जब बात हुई, जैसे पॉजिटिव इंटीजर की बात हो तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव इंटीजर की बात हो तो -1 तक जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक जाएंगे। हाँ, क्योंकि इंटीजर में जीरो आता है। वैसे आपका प्रश्न बनता है, आपका क्वेश्चन क्या बनता है, जीरो फिर क्या है, क्योंकि इंटीजर में तो जीरो भी काउंट होता है, बट पर्टिकुलरली जीरो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, जीरो इज ए रैशनल नंबर और जीरो इज ए इवन इंटीजर। बट फिर क्वेश्चन ये बनता है जीरो को किस कैटेगरी में रखें, पॉजिटिव इंटीजर कैटेगरी में रखें, नेगेटिव इंटीजर कैटेगरी में रखें। तो जब पर्टिकुलर बात चले पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर की, तो दोनों में आपको नहीं रखना। जब बात चले नॉन नेगेटिव इंटीजर नॉन पॉजिटिव इंटीजर की, नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात चले, नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात चले, तो जीरो दोनों में रखना। ठीक, नॉन पॉजिटिव मतलब बस पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव हो रहा है। तो नॉन पॉजिटिव की जब बात चलेगी तो आप अपने पास कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 -2 -1 और 0। तो यहां से अपना जीरो नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव दोनों, ठीक है ना। ये आपका इंटीजर हो गया। तो इंटीजर में आपका दो पार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और नॉन निगेटिव इंटीजर नॉन पॉजिटिव इंटीजर आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। वैसे हमने रियल नंबर का अगर उठाया, आप देखो, आप ट्री देखो, इसका रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक रैशनल दूसरा इरेशनल। इरेशनल आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, पहला ट्रांसीडेंटल इरेशनल जिसके एग्जांपल पाई और ई हो गए, इसके बाद थर्ड जिसमें √2 √3 √7 टाइप का नंबर आएगा, ठीक है। तो ये इरेशनल आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर हमने बात की रैशनल। रैशनल अपना कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ पर देखो, रैशनल अपना 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, रैशनल अपना 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, पहला इंटीजर और फ्रैक्शन में। फिर फ्रैक्शन आपका कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इंटीजर से बात की तो इंटीजर सेकंड, इंटीजर कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट में, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। फिर अब हम बात करने वाले हैं किसकी, डेसिमल की, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ से बात करें डेसिमल की, तो डेसिमल आपका फिर से अगेन डेसिमल जो होगा ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अगेन डेसिमल कितना होगा, डेसिमल मतलब 0.0, जैसे 0.a टाइप का नंबर, ठीक है ना, ये डेसिमल कैटेगरी में आता है। तो डेसिमल अगेन आपका कितने पार्ट में डिवाइड होगा, ये फिर से आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अगर आप इसको सही से देखें तो ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा, और जिसको आपको 9th या 10th क्लास में थोड़ा बहुत आपने रिवीजन किया होगा। पहला अपने पास होता है, जो पहला होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इसको अगर सही से लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसके मतलब नॉन टर्मिनेट, नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, नंबर खत्म नहीं होगा, रिपीट कर जाएगा। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जैसे यहाँ पर अपने पास 0.222 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिपीट कर सकता है, और रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना, रिपीट भी कर सकता है और कभी कभी नॉट रिपीट भी कर सकता है, लेकिन नहीं, इसको अलग ही कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल की बात, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब ना तो नंबर टर्मिनेट होगा ना ही नंबर रिपीट करेगा, ठीक है ना, ना ही नंबर टर्मिनेट होगा और ना ही नंबर रिपीट करेगा। जैसे अपने से बोला जाए 0.12897431 5 ऐसे करके, ना नंबर ये क्या कर रहा है,
ना तो टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिपीट कर रहा। अच्छा, यही कंडीशन किसकी थी? यही कंडीशन इर्रेशनल नंबर की थी कि जो नंबर आफ्टर डेसिमल ना तो टर्मिनेट करे ना रिपीट करे, ना तो खत्म हो ना ही रिपीट हो, ठीक है ना, बार बार वही सेम नंबर ना आए, तो ये क्या होता? यही आपका इर्रेशनल नंबर था, यही आपका इर्रेशनल नंबर था, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन, और ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। फिर एक और बात करें तो यहाँ पर थर्ड अपने पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग, जैसे ये अपना चल रहा है यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल की बात करें तो वही चलेगा फिर, ठीक है। तो अपने पास जैसे टर्मिनेट हो 2.22 टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, या 2.12 खत्म हो गया, 2.18912 ये खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अपने डेसिमल तीन पार्ट में डिवाइड होके आ गया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें से ये मिड वाला ये रैशनल शो करता है, बाकी दोनों रैशनल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा नंबर सिस्टम पार्ट करवा देते हैं। तो हमारे पास नंबर सिस्टम में तीन टाइप के नंबर थे, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और रोमन नंबर। रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल आर था, ठीक है ना। फिर रियल नंबर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है ना, और ऐसे सभी नंबर का डिटेल डिस्कशन किया है। इसके बाद आपका इमेजिनरी नंबर हुआ था, उसका रिप्रेजेंटेशन इसको आई इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस वन, जिसको आयोटा बोलते हैं। एक और सिंबल था ओमेगा, जिसको अपन लोग डब्ल्यू टाइप का नंबर दिखता है उसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा की वैल्यू वन था। फिर अपन लोगों ने इसके पार्ट वाइज, इंटीजर आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव। रैशनल आपका दो पार्ट में डिवाइड, तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो आपका डेसिमल, दूसरा फ्रैक्शन, और तीसरा पास क्या था? इंटीजर था। रैशनल आपका तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, डेसिमल, इंटीजर और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपका चार पार्ट में डिवाइड हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और कंटिन्यू फ्रैक्शन। इरेशनल आपका दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ट्रांसीडेंटल इरेशनल और साइड इरेशनल, ठीक है ना। तो ये हमारा नंबर का जो बेसिक पार्ट है ये कवर हुआ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं, क्योंकि अब नंबर सिस्टम पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चन को हम लोग फॉर्म करते हैं एक बार, और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अब क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, जैसे आपसे बोला जाए कि अगर स्क्वायर रूट यहाँ पर n है, जैसे इस एग्जांपल में देखो, अगर मान लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट n वन है, n ग्रेटर देन वन है, तो स्क्वायर रूट n कैन बी, आपसे बोला जाए स्क्वायर रूट n है और n का वैल्यू ग्रेटर देन वन, ठीक है ना, n का वैल्यू ग्रेटर देन वन आप ले सकते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो नंबर सिस्टम पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे अपने पास बोला जाए स्क्वायर रूट n, स्क्वायर रूट n में n जो है ना ग्रेटर देन वन है, और हम ये बोले n की वैल्यू वन से बड़ी रख के देखो, तो स्क्वायर रूट n आपको कौन कौन सी वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। तो आपको इरेशनल प्रोवाइड कराएगा, रैशनल प्रोवाइड कराएगा, बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। तो जैसे n की वैल्यू रखा तो वन का, जैसे हम यहाँ पर देखो अब स्क्वायर रूट वन रख के देखो तो वन का स्क्वायर रूट वन आ गया। अगर हमने यहाँ पर टू रखा, देखा, क्योंकि n की वैल्यू हम वन से बड़ी रख सकते हैं, ठीक है ना, वन से बड़ी रख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट टू, तो यहाँ से कितना हो जाता है ये 1.141। अच्छा, इसका रखो, इसका मतलब अगर हमने यहाँ पर थ्री रखा तो स्क्वायर रूट थ्री कितना होता है 1.732, या इसको ऐसा ही रखो। अगर हमने यहाँ पर तो फोर का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। और अगर हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइव रखा, ठीक, तो स्क्वायर रूट फाइव, तो स्क्वायर रूट फाइव मिलने वाला 2.21 करके समथिंग आएगा। तो देखो आप ये क्या, तो इसका मतलब है अगर स्क्वायर रूट n में n को वन से बड़ा नंबर डालते हैं तो ये रैशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि अपन लोगों ने जो नंबर थ्योरी पढ़ी है उस पर बेस्ड कुछ तो क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा था प्राइम नंबर पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसी टाइप के क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं।
फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स कॉमा एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स प्लस 3 ऑल आर प्राइम नंबर, ऑल आर प्राइम नंबर, ऑल आर प्राइम नंबर, ठीक है ना। और अगर आपसे यहाँ छोटे छोटे ऑप्शन लिख दिए जाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, पहला ऑप्शन है अपने पास 0 2 1 और 1 0 1, मान लेते हैं ये है, ठीक है ना। ये अपने से बोला जाए तो अगर ऐसा बोला जाए तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन, और ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये कोई आईआईटी के PYQs हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं, बट किसी ना किसी एग्जाम, ये एडवांस कुछ नहीं है, बट किसी ना किसी एग्जाम के ये PYQs हैं, ठीक है ना। और मतलब इसका क्या बनता है, मतलब ये बनता है कि जब आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो ना, तो देखो सामने वाला नंबर सिस्टम पे ही अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट करके आपके सामने रख देगा। ऐसा नहीं कि आपसे नहीं होंगे, हो सकता है आपने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखी हो, बट अगर नहीं रखी तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो कैसे वो बात बात पर क्वेश्चन क्रिएट करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जेईई मेंस और एडवांस यही तो है, कितनी डेप्थ में चीजें अगर आपके, देखो अगर आपके मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट बेसिक डेप्थ क्लियर है तो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। अब फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 ऑल आर प्राइम नंबर, एक्स की किस वैल्यू के लिए तीनों नंबर प्राइम नंबर हो जाए। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है, 2। इसके बाद 3 5 7 11 13 14 13 17 19 23 29 31 37 41 47, ठीक है ना। तो इस टाइप के नंबर, तो यार तो क्या करो, तीनों को क्या होना है, प्राइम नंबर होना। तो क्या काम करो, ऑप्शन दिए गए तो ऑप्शन रख के चेक कर ले, तो 0 रखा तो 0 तो प्राइम नंबर होता नहीं भाई, एक्स की वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो 0 रिजेक्ट कर दिया, नंबर प्राइम नहीं है। अगर हमने पहला नंबर अगर मान लेते 2 रखा तो यहाँ पर क्या ये 2, एक्स को अगर हमने 2 रखा, यहाँ पर अगर हम क्या काम करते हैं, एक्स की वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो एक्स की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर 0 रखा तो 0 रखने पर यहाँ से देखो कितना मिलेगा, ये कितना मिल जाएगा 1, और 1 तो प्राइम होता नहीं, इसका मतलब 0 रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद अपन लोग क्या देखेंगे, एक्स को रखेंगे, एक्स हमने क्या रखा 2, तो 2 रख के देख लो, तो पहला नंबर क्या हो गया प्राइम। अगर हमने 2 प्लस 1 यहाँ से कितना रखेंगे, यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो कितना देगा 3 देगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो कितना देगा 5 देगा, तो 3 5 3 क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। तो ऑप्शन अपने पास कौन सा हो जाएगा 2, ठीक। एक्स की वैल्यू 2 रखने पर ये सभी नंबर क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। अच्छा एक बात और बताते हैं, 2 3 5 यही ऐसे प्राइम नंबर है जिनके बीच में गैप 2 रहता है, बाकी कोई भी लगातार 3 प्राइम नंबर ऐसे नहीं है जिनके बीच में गैप कितना हो 2 है। ये भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसको भी अपने बात, ये बात अपने माइंड में सेट कर लो कि 2 3 5 ही ऐसे 3 प्राइम नंबर हैं जिनके बीच में गैप 2 होता है, ठीक है ना। तो ये अपने ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आपसे अगर बोला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अगर अपने से बोला जाए इफ एन स्क्वायर माइनस 33 कॉमा एन स्क्वायर माइनस 31 कॉमा एन स्क्वायर माइनस 29 आर प्राइम नंबर, ये बोला गया ये प्राइम नंबर है, आर प्राइम नंबर, then what is the number, then what is the number of possible n, of possible n, और n आपसे बोला गया n इंटीजर है, और ऑप्शन आपके पास है 1
2 6 और लास्ट ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज, ठीक है ना, नन ऑफ दीज, ये अपने पास नंबर, ठीक है। इसमें अगर हम डिस्कशन करें तो अब देखो एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29 प्राइम नंबर है, ऐसा बोला गया, तीनों प्राइम नंबर है। एन की किस वैल्यू के लिए, एन की किस वैल्यू के लिए ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। अगर हम लोग प्राइम नंबर चेक करेंगे कि एन को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन आपने किया है ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, है ना, वो वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट बन गया, इसीलिए हमने आपको बताया है कि आप ये याद रखो 2 3 5 ये लगातार 3 ऐसे नंबर, बीच का गैप क्या है, 2 है। तो अब ऑब्जर्व करके देखो तो यहां पर अपने पास कितना मिल रहा है, ये एन स्क्वायर माइनस 33 कॉमा एन स्क्वायर माइनस 31 कॉमा एन स्क्वायर माइनस 29, ये देखो इनका गैप कितना है, 2 है, इनका गैप कितना है, 2 है। इसका मतलब ये लगातार 3 प्राइम नंबर का गैप कितना है, 2, गैप कितना है, 2। तो इसका मतलब है अब n 2 3 5 में से ही कोई पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो अब यहां से अपने क्या मिलेगा, एन स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना, इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस कितना 33, एन स्क्वायर माइनस 33 इक्वल टू मान लेते हैं अपने पास कितना है 3, ठीक है ना। और यहां से अपने पास कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इक्वल टू कितना 36, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा, एन बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस भी रखोगे तब भी यहां पर अपने को क्यों स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो अपने को ये चल जाएंगे, ठीक है ना। स्क्वायर 6 रख के देखो, यहाँ पर इनका 6 रख 36 माइनस 3 कितना बचा 3, यहाँ पर 36 माइनस 31 कितना बचा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास 29, यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पर अपने आप कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये देखो कितने हो गए, तीनों प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। तो अपने पास n बराबर किसकी वैल्यू, n बराबर 6 के लिए नंबर क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। तो इस टाइप का डिस्कशन हम लोग आगे और डिस्कशन करने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए कि नंबर सिस्टम पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहते हैं, प्रैक्टिस के लिए अपना नया सेशन आपको जल्दी मिल जाएगा।